नमस्कार, स्वागत है आपका जन संदेश टाइम्स में और मैं हूं फौजान। उत्तर प्रदेश में वायरल फीवर के साथ डेंगू का प्रकोप जारी है। मेरठ में स्वास्थ्य विभाग और जिला प्रशासन द्वारा इंतजाम किए जा रहे हैं, लेकिन सरकारी अस्पतालों में स्टाफ की कमी के कारण मरीजों की ठीक से देखभाल नहीं हो पा रही। मेरठ जिला अस्पताल में सुबह 8 बजे लीफलेट काउंटर खुलते ही भारी भीड़ जमा हो जाती है। मौसमी बुखार और डेंगू बुखार के चलते ओपीडी में मरीजों और उनके देखभाल करने वालों की लंबी कतारें नजर आती हैं। एक दिन में 1200 से 1500 मरीज देखे जा रहे हैं, लेकिन सरकारी अस्पताल में डॉक्टरों के अलावा अन्य मेडिकल स्टाफ की कमी के कारण भर्ती मरीजों और उनकी देखभाल करने वालों को सबसे ज़्यादा परेशानी का सामना उठाना पड़ रहा है। जिला अस्पताल के मुख्य चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर हीरा सिंह का कहना है कि वर्तमान में ओपीडी में मरीजों की असाधारण संख्या के बावजूद अस्पताल के डॉक्टर और नर्सिंग स्टाफ पूरी लगन से अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं। वायरल फीवर का तो सीजन चल रहा है। बरसात के बाद जैसा आमतौर पे होता है, बरसात के बाद थोड़ा सा सीजनल ये फीवर के केसेस बढ़ जाते हैं, तो वही बुखार के केसेस हैं ज़्यादातर तो, और उसमें 2-4 डेंगू के पेशेंट भी पॉजिटिव आ रहे हैं, लेकिन गंभीर टाइप का डेंगू नहीं है, साधारण टाइप के केसेस हैं जो मैनेज हो रहे हैं। हमारे यहाँ 16 बेड का एक वार्ड है, डेंगू वार्ड है, जिसमें मच्छरदानी, पर्याप्त दवाएं वगैरह सब इलाज के और रोकथाम के सब साधन उपलब्ध हैं, है ना। चिकित्सक और नर्सें वगैरह हमारी रेगुलरली देख रही हैं। हमारे यहाँ डेंगू से अब तक कोई डेथ नहीं हुई है, जांच लगातार चल ही रही है उसकी, है ना। हमारे यहाँ डेंगू के दोनों टेस्ट होते हैं, रैपिड वाला भी और एलिसा वाला कंफर्मेशन वाला भी जो है टेस्ट होता है। और जो जांच जैसे कर रहे हैं तो उसमें कैसे पता लगा रहे हैं कि डेंगू का मरीज है, उसकी जांच कराई जाए या सबकी करा रहे हैं? नहीं, ये तो बुखार वाला जो सिम्टम उससे मिलते जुलते होते हैं डेंगू से, तो उसकी डेंगू की जांच कराते हैं। तो दिनों के मुकाबले किस तरह के मरीज बढ़े हैं और कितने मरीज तो ज़्यादातर तो वही हैं सीजनल फीवर के, वायरल फीवर के, और डेली बेसिस पे करीब पुराने नए मिला के 1200 से 1500 तक मरीज जो है रोजाना आ रहे हैं। जी, आम दिनों में इतनी नहीं होती थी, कितनी रहती थी संख्या? आम दिनों में ये है कि 900-1000 के आसपास रहती थी, आजकल थोड़ी ज़्यादा है। अभी कोई जैसे नोडल अफसर भी आए थे, उनकी विजिट हुई थी और उसको लेकर कुछ गाइडलाइन आप लोगों को दी गई और कुछ गाइडलाइन उनका यही था कि जो है वार्ड को चिन्हित कर लिया जाए, वार्ड में जो मच्छरदानी वगैरह की व्यवस्था हो जाए, और प्रॉपर जो फीवर वाले हैं वो उनका टेस्ट कराया जाए। जो मिलते जुलते डेंगू से मिलते जुलते लक्षण जिसमें हैं तो उनका डेंगू टेस्ट कराया जाए, उनका विधिवत इलाज कराया जाए, आवश्यकता हो तो भर्ती किया जाए। एक साफ सफाई को लेकर भी उन्होंने नोडल अफसर ने कहा, साफ सफाई में ये है कि ये डेंगू का जो मच्छर है वो दिन में काटता है और साफ पानी में पनपता है, तो ये है कि कोई छत वगैरह पे पानी या कूलर में पानी, साफ पानी वगैरह, या कोई टायर वायर इन सब में पानी भरा ना रहे, आसपास पानी का भराव उसको जो है रोका जाए। अस्पताल परिसर में भी साफ सफाई की व्यवस्था की गई है क्या? हाँ, साफ सफाई की व्यवस्था की गई है, प्रॉपर सब किया गया है। अब कोई जल भराव अस्पताल में नहीं है इस समय। तीसरी लहर के खतरे को देखते हुए जिस तरह यहाँ ऑक्सीजन प्लांट लगाया गया है, इसकी क्या तैयारियाँ और क्या उससे बेनिफिट मिलेगा? कोरोना की तीसरी लहर को देखते हुए कोरोना की जांचें तो हमारे यहाँ रेगुलर चल ही रही हैं, और रैपिड एंटीजन की भी और RT-PCR के सैंपल भी भेजे जा रहे हैं। उसके साथ साथ हमारे यहाँ जो है 2 वार्ड बने हैं, पीकू वार्ड, एक पीकू वार्ड है जिसमें वेंटिलेटर की सुविधा उपलब्ध है, दूसरे में ऑक्सीजन की सुविधा उपलब्ध है। 20-20 बेड के 2 वार्ड बने हुए हैं, और एक हमारी जो है L2 फैसिलिटी 30 बेड की पहले से ही एग्जिस्ट कर रही है। एक पोस्ट कोविड वार्ड है, जो कोविड के बाद लक्षण रह जाते हैं तो उन पर रोगियों को अगर भर्ती रखने की ज़रूरत है तो उनके लिए है। एक थोड़ा सा सीरियस टाइप का जिसमें कोविड के बाद वेंटिलेटर वगैरह की ज़रूरत पड़ती है, तो उसके लिए हमारे पास जो है एक पोस्ट स्टेप डाउन कोविड वार्ड है, वो 10 बेड का है। रही ऑक्सीजन की पर्याप्त तो उसकी और ये ऑक्सीजन के वास्ते हमारे पास एक प्लांट पहले से उपलब्ध है 150 LMP का। एक प्लांट हमारे यहाँ 1000 LMP का और लग गया है,
ऑक्सीजन की पर्याप्त वो है। उसके बाद साथ साथ हमारे पास ऑक्सीजन कंसनट्रेटर भी हैं, ऑक्सीजन सिलेंडर्स भी हैं। तो हम लोग ऑक्सीजन की आपूर्ति करने के लिए भी पर्याप्त हमारे पास संसाधन उपलब्ध हैं, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। और पर्याप्त दवाएं और सब उपलब्ध हैं। नया प्लांट जो लगा वो चालू हो गया? हाँ, चालू 1-2 दिन में हो जाएगा, क्योंकि वो उसका एक डिवाइस और लगनी है उसमें। वो ऑक्सीजन प्रेशर को कम करने के लिए मैनीफोल्ड डिवाइस होती है जो उसको कनेक्ट करेगी। वैसे इंस्टॉल हो गया है, चालू हालत में है, बस एक कनेक्शन बाकी है, उसके बाद क्रियाशील हो जाएगा। और एक सर्वो प्लांट लगना है जो उसके ऑक्सीजन के उसको मेंटेन करेगा, प्रेशर को। ठीक है। शहर के गरीबों के इलाज का मुख्य स्रोत ज़िला अस्पताल ही होता है, जहां स्टाफ की कमी है इस वक्त। इसलिए तमाम समस्याओं के बावजूद गरीब और ज़रूरतमंद जनता सरकारी अस्पतालों का रुख करने को मजबूर है। अपने शहर की तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए जन संदेश टाइम्स पर। जय हिंद।